नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि शिक्षा विभाग ने लेटर जारी कर दिया है। आपको हम बता देते हैं कि कह दिया है साफ साफ, लिख दिया है साफ साफ, शिक्षक अभ्यर्थी अब उदास हो जाएंगे, बिल्कुल उदास हो जाएंगे। अभी तो रात में हम ये वीडियो कर रहे हैं, कल सुबह 8 बजे ये वीडियो चलेगी, लेकिन आप समझ जाइए मुद्दा क्या है और बात क्या है। शिक्षा विभाग ने लेटर जारी कर दिया और उसमें साफ लिखा हुआ है कि टीआरई 1 टीआरई 2 के बचे हुए सीट्स को एडअप करिए और उसके बाद उसको टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। बोल रहे हैं बीपीएससी आयोग को शिक्षा विभाग जो है वो लेटर जारी की है और सीधे डिमांड करिए, सीधे बोल रही है कि जो टीआरई 1 में बचे हुए सीट्स हैं, टीआरई 2 में जो बचे हुए सीट्स हैं, उसको टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल अब ये बन जाता है कि टीआरई 1 में जो लोग बैठे थे, जिनका एज निकल गया, उनका क्या होगा? जो इंतजार कर रहे थे कि हमारा हो जाएगा। टीआरई 2 में उनका क्या होगा? जो इंतजार कर रहे थे कि हमारा हो जाएगा। फायदा 1% समझ लीजिए कहने के लिए कि शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 3 में एग्जाम दिए हैं उसमें अगर सीट बढ़ता है तो बढ़ता है, बहुत अच्छा बात है, बहुत फायदे वाली बात है। लेकिन उनका क्या, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में बैठे थे और उसके बाद बैठे रहे और वो सोचने लगे थे कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। लेटर देखिए ना, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर आप देखिए कि शिक्षा विभाग ने क्या लेटर जारी किया है। उस लेटर में आपको दिख रहा होगा कि शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया है और उसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि लेटर में लिखा हुआ है टीआरई 1 के बचे हुए सीट, टीआरई 2 के बचे हुए सीट्स यानी बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समोशन कराने के संबंध में, और उसके बाद सब चीज समझाया गया नीचे। इन शॉर्ट हम बता रहे हैं क्योंकि पूरा अगर पत्र पढ़ेंगे तो एक एक चीज को समझाना बहुत कठिन हो जाएगा। रात का समय है, ब्रेकिंग आपको करके बता रहे हैं क्योंकि सुबह आपको देखना जरूरी हो जाएगा, अभी सारे लोग सो चुके होंगे। तो ये चीज हम आपको इसलिए शॉर्ट एंड सिंपल में समझा रहे हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि शिक्षा विभाग का कहना है ना कि टीआरई 1 के जो बचे हुए सीट्स हैं वो टीआरई 2 के जो बचे हुए सीट्स हैं वो उसको एडअप करिए, बैकलॉग जो है उसको काउंट करिए, उसके बाद टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। और उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा कि किस टाइप से जो ईडब्ल्यूएस है, जनरल का है, एससी है, एसटी है, सब कैटेगरी बताया हुआ है और कॉलम बनाया हुआ है, उसको भर के ये चीज किया जा रहा है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सभी जिला पदाधिकारी को सूचना दिया जा रहा है, वो भी आवश्यक सूचना। अब देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो बात मानते हैं। लेकिन अभी आपको हम खबर यही बता रहे हैं कि टीआरई 1 टीआरई 2 का गणना करने के लिए बोला गया। आपको दिख रहा होगा जहाँ पे महाशय लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कृपया उपयुक्त विशेषक एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा विद्यालय अध्यापक के द्वितीय चरण टीआरई 2 के रोस्टर पंजी का अंतिम करिए, उसके बाद टीआरई 3 में ऐड होगा। और ऊपर में जो बोल्ड में लिखा हुआ है उसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि टीआरई 1 प्रथम चरण टीआरई 1 द्वितीय चरण टीआरई 2 के तहत नियुक्ति होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति के साथ टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 में हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में। अब समझ जाइए, अब आप हमको बताइए कि इसको अब कितना बढ़ चढ़कर हम लोग को इस पर काम करना होगा, क्योंकि टीआरई 3 में तो बढ़ जाएगा, टीआरई 1 और टीआरई 2 का क्या। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रात का समय अपने आप को हम रोक नहीं पाए कि सुबह उठेंगे फिर पीटीसी मारेंगे, लेकिन नहीं, हमने सोचा कि रात ही में कर देते हैं ताकि सुबह आप जब उठे तो ये खबर आपको सुबह सुबह मिल जाए। सुबह आप समझ जाएं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 को एडअप करने के लिए बोल रही है शिक्षा विभाग और उसके बाद कह रही है कि टीआरई 3 में वो एडअप हो जाएगा। अब देखना होगा कि शिक्षक अभ्यर्थी इससे खुश कितना होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत उदास चल रहे हैं टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर, टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री, टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री को लेकर। तो ये उदासपन है। अब देखना होगा कि शिक्षक अभ्यर्थी करते क्या है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।